हेलो, कैसे हो आप सब बच्चों। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको तद पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है, ये समझाया है। और इसके बाद मैंने सर्वनाम शब्द अर्थ, यानी कि कुछ सर्वनाम शब्द हैं, उनके अर्थ आपको इसकी वीडियो भेजी है। ये जो शब्द अर्थ हैं, जो सर्वनाम, ये हमारे अनुवाद में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। उसमें से हम तद का कर चुके हैं और आज हम किम का करने जा रही हैं। किम का तीनों ही लिंग में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, कि इनका भी अनुवाद में कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे पता चलता है हमें कौन सी अभिव्यक्ति कहाँ पर लगानी है, कौन सी संज्ञा शब्द के साथ लगानी है। पुल्लिंग आ जाए तो हमने कौन सा लिंग यूज करना है, स्त्रीलिंग आ जाए तो हमने कौन से प्रत्यय प्रयोग करने हैं। तो ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं किम का पुल्लिंग। किम मीन्स बच्चों होता है क्या, यानी कि कौन। किम मीन्स क्या, कौन। तो प्रथमा विभक्ति में किम का पुल्लिंग में बनेगा कै, कौ, की, कम, कौ, कान, केन, काभ्याम, कई, कस्मई, काभ्याम, केभ्य, कस्मात्, काभ्याम, केभ्य, कस्य, कयो, केशाम, कस्मिन्, कयो, केषु। ठीक है, ये तो पुल्लिंग के होगी आपके सभी प्रत्यय। लेकिन इनका अनुवाद में बच्चों कैसे प्रयोग करना है, वो हमने चिन्ह देखना है कि कौन सा चिन्ह है। अगर किसके द्वारा आ जाए तो हम केन के द्वारा, तो तृतीय व्यक्ति में के द्वारा का चिन्ह होता है केन। किसने आ जाए तो कै लगाएंगे। अगर एक वचन में है संज्ञा तो कै लगाएंगे, द्विवचन में है तो हम द्विवचन के प्रत्यय लगाएंगे, अगर बहुवचन में संज्ञा है तो हम बहुवचन के प्रत्यय लगाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वचन है संज्ञा जो शब्द रूप है। अगर पुल्लिंग में है तो हमने ये वाले प्रत्यय लगाने हैं, स्त्रीलिंग में है तो हमने स्त्रीलिंग के प्रत्यय लगाने हैं। किन में किसने आ जाए तो कै, किसको कम, किसके द्वारा के, किसके लिए कस्मई, किससे जुदा कस्मात, किस काके की कस्या, किस में पर कस्मी। ठीक है, चिन्ह देकर आपको इसको अनुवाद में प्रयोग में लाने हैं। ऐसे ही ये तो पुल्लिंग के प्रत्यय, स्त्रीलिंग के भी हमने सेम ऐसे ही करनी है, सिर्फ चिन्ह तो वही रहेंगे जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। का आ जाए तो किसने, यानी किस लड़की ने, किस स्त्रीलिंग में तो का, किसको काम, कया, कस्यै, कस्याः, कस्याः, कस्याम, यानी कि इनका प्रयोग भी हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ऐसे ही करेंगे। बस आपको देखना है कि जो संज्ञा शब्द है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रत्यय लगाने हैं। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का भी हमने क्या रखना है, ध्यान रखना है। और तीसरा जो लिंग है हमारा नपुंसकलिंग। बच्चों नपुंसकलिंग में क्या है, जैसे हमने तद का भी नपुंसकलिंग मैंने आपको समझाया था। तद का तत्, ते, तानी, तत् एक वचन, ते द्विवचन, तानी बहुवचन, यानी कि प्रथमा द्वितीय सेम होते हैं तद के भी। ठीक है, ऐसे ही किम के भी प्रथमा द्वितीय सेम आएंगे। हम कहेंगे यहाँ पर किम, किम ऐसे लिखा जाएगा, किम के कानी, किम के कानी, कानी बहुवचन में। फिर द्वितीय में भी सेम यही प्रत्यय, किम के कानी लगाना है आपको। ठीक है, आगे समझ में। लेकिन हमने इसको यूज कैसे करना है, यदि संज्ञा शब्द ना पुल्लिंग है ना ही स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग में है, तब हमने किम का यूज करना है। अगर एक वचन में नपुंसक लिंग है संज्ञा शब्द तो किम लगाएंगे, द्विवचन है तो की लगाएंगे, बहुवचन है तो हम कानी यूज करेंगे। ये आगे समझ रहे हैं बच्चों। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनुवाद में इन सर्वनाम शब्दों का कैसे प्रयोग करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं बहुत जल्दी से। तब तक के लिए ओके बाय। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें बच्चों।